दोस्तों सोचिए एक ऐसा मर्डर जिसमें कातिल ने अपने प्यार को खत्म करके उसकी लाश को एक तंदूर में जला दिया। 1995 का एक क्राइम स्टोरी एक केस ही नहीं, एक ऐसी कहानी है जिसमें पॉलिटिक्स, प्यार और खून सब है। आज हम बात करने वाले हैं तंदूर मर्डर केस की, जो दिल्ली की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और खौफनाक केस बना। यह कहानी है सुशील शर्मा और नैना साहनी की। सुशील शर्मा एक पॉलिटिकल लीडर था, दिल्ली यूथ कांग्रेस का बड़ा नाम। नैना साहनी उसकी गर्लफ्रेंड थी और दोनों ने आगे चल के शादी भी की। नैना एक इंडिपेंडेंट, मॉडर्न और अपनी मर्जी से जीने वाली लड़की थी। सुशील शर्मा पॉजिटिव और वायलेंट नेचर का आदमी था और यहीं से सारी दुखद घटनाओं की शुरुआत होती है। शादी को महीनों बीत गए, लेकिन इसके बाद सुशील को लगने लगा कि नैना का पुराना दोस्त मतलूब करीम उसकी जिंदगी में वापस आ गया है और यहीं से शक बढ़ता गया और दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स रोज का सिलसिला बन गया। 24 जुलाई की रात नैना साहनी और सुशील शर्मा दिल्ली के अपने फ्लैट में थे। उनके बीच छोटी सी आर्ग्यूमेंट हुई और ये छोटी सी आर्ग्यूमेंट कब बड़े झगड़े में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। सुशील को गुस्सा आया और उसने अपनी पिस्तौल निकाल के नैना पर गोली चला दी। गोली लगते ही नैना की मौत हो गई। नैना की मौत तो हो चुकी थी, लेकिन अब सुशील यह सोचने लगा कि इसकी लाश का क्या किया जाए। अपनी वाइफ की लाश छुपाने के लिए सुशील ने एक खौफनाक प्लान बनाया। सुशील ने अपने दोस्त के रेस्टोरेंट भाग्य रेस्टोरेंट में ले जाकर नैना की लाश को एक तंदूर में जलने के लिए डाल दिया। लाश को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन क्राइम को छुपाने के लिए जितना बड़ा प्लान बनाया जाता है, एक ना एक गलती जरूर हो जाती है। रेस्टोरेंट से निकलने वाली जलाव की बदबू ने आसपास के लोगों का ध्यान खींच ही लिया। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, लेकिन जब फायर ब्रिगेड वालों ने एक तंदूर में एक लाश को जलते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया। दिल्ली पुलिस ने रेस्टोरेंट से एक जली हुई लाश के हिस्सों को रिकवर किया और पोस्टमार्टम होने के बाद पता चला लाश नैना साहनी की थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सबसे पहले शक गया रेस्टोरेंट के स्टाफ्स पर और इस रेस्टोरेंट के स्टाफ से जैसे ही पूछताछ शुरू हुई, थोड़ी ही देर में नाम आ गया सुशील शर्मा का। दिल्ली का एक पॉलिटिकल लीडर सुशील शर्मा, खुद की बीवी का खून का इल्ज़ाम। पुलिस ने जब सुशील शर्मा से पूछताछ करने की कोशिश की तो सुशील ने क्या किया, वो तुरंत वहाँ से भाग गया। सुशील शर्मा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता था। उसने तुरंत अपने बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया और अपने कनेक्शन से दिल्ली से भाग निकला। पुलिस ने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया और 3 दिन बाद बेंगलोर से उसकी गिरफ्तारी हुई। पूरे देश के न्यूज़ चैनल्स इस खबर को प्राइम टाइम में दिखाने लगे और यह केस मीडिया का सबसे बड़ा टॉपिक बन गया। केस ट्रायल कोर्ट में गया, एविडेंस क्लियर थे। नैना की बॉडी में बुलेट मार्क्स और रेस्टोरेंट स्टाफ का स्टेटमेंट, ये सब काफ़ी था सुशील शर्मा को फांसी तक पहुंचाने के लिए। 1995 से 2003 तक ये केस चलता रहा। 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशील शर्मा को मौत की सज़ा सुनाई, लेकिन कुछ समय बाद दिल्ली के हाई कोर्ट ने उसकी डेथ पेनल्टी को उम्र कैद में बदल दिया, शायद उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से। सुशील ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल जेल में बिताए और 2018 में उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। सोचिए एक वक्त का पॉलिटिकल लीडर अपनी ही वाइफ के मर्डर में जेल का कैदी बन गया। तंदूर मर्डर केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, यह एक ऐसा केस है जिसने बताया कि अगर प्यार में शक हो तो एक इंसान किस हद तक अंधेरे में जा सकता है। नैना की मौत एक वार्निंग थी कि अगर रिलेशनशिप में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट की कमी हो तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। यह मर्डर केस एक ऐसा केस है जिसमें प्यार, पॉलिटिक्स और खून सब एक साथ हुआ। आपको क्या लगता है, सुशील शर्मा को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी या उम्र कैद की सज़ा सही थी? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।